नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं नेम सिंह आप सभी का डी नेम से यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दर्शन शास्त्र की वीडियो सीरीज पर आज अपन बात करेंगे मीमांसा दर्शन के बारे में। मीमांसा दर्शन में अपने को दो टॉपिक स्टडी करना है। सबसे पहला है वो धर्म के बारे में समझना है और दूसरा नंबर में आपको समझना है अपूर्व का सिद्धांत। चलिए स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहला चीज कि जो मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक के प्रणेता किसको माने जाता है, तो याद रखिएगा महर्षि जो जैमिनी है, महर्षि जैमिनी जी को जो है मीमांसा दर्शन की प्रणेता माना जाता है, फिर प्रवर्तक माना जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो हम कॉन्सेप्ट को लेकर बात करेंगे वो है धर्म। धर्म को हम समझेंगे और धर्म के अंतर्गत कर्म आएगा, उसी को समझेंगे। तो धर्म यदि आपसे पूछा जाए क्या है अकॉर्डिंग टू मीमांसा दर्शन, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा कि पॉइंट नंबर फर्स्ट में कि मीमांसा दर्शन के अनुसार, मीमांसा दर्शन के अनुसार जो वैदिक कर्म कांड होते हैं, जो वैदिक कर्म कांड होते हैं उसी को क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। इसको थोड़ा अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। मीमांसा दर्शन क्या कहता है कि जो वैदिक कर्म कांड होते हैं ना, उसी को क्या कहा जाता है, धर्म कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मीमांसा दर्शन है बेसिकली वेदों के सार को क्या करता है, समाहित करता है। मीमांसा दर्शनों के जो जितने भी दार्शनिक है उनका मान्यता है कि इस जीवन का जो एक परम लक्ष्य है वो किसको भाई, मोक्ष को प्राप्त करना, अर्थात स्वर्ग को प्राप्त करना। और स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हो सकती है, तो इनका कहना है कि स्वर्ग की जो प्राप्ति है कर्मों के द्वारा होगी। तो कैसे कर्म को फॉलो करें, तो वे कर्म जो वेदों में बताए गए हैं, तो वेदों के अनुसार जो अच्छे कर्म होते हैं अर्थात जो वैदिक कर्म कांड होते हैं उसको फॉलो करना इनके अनुसार कर्म कहलाती है। और उसी को यहाँ पर क्या माना गया है, धर्म माना गया। अर्थात जब उस कर्म को करेंगे, अर्थात जब धर्म का पालन करोगे तो अंततः आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आप कहाँ जाओगे, स्वर्ग में जाओगे। ऐसा इनका मान्यता है धर्म के अनुसार। इसलिए बोला जाता है कि मीमांसा दर्शन के अनुसार जो वैदिक कर्म कांड होते हैं उन्हीं को क्या माना जाता है, धर्म माना जाता है। तो कर्म शब्द यहाँ पर आइए, तो याद रखिए यहाँ जो मीमांसा दर्शन के अनुसार यदि हम बात करेंगे तो मीमांसा दर्शन के अनुसार जो कर्म होते हैं वो 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के कर्म अपने को क्या करना है, ध्यान से समझना है, जिसका पालन करना चाहिए अपने को। किसके अनुसार, मीमांसा दर्शन के अनुसार। वो 5 कर्म क्या है, सबसे पहला आपको याद रखना है पांचों कर्म का नाम। सबसे पहला जो कर्म है वो है नित्य कर्म। क्या है, नित्य कर्म। नित्य कर्म के बाद जो दूसरा है उसको बोला जाता है नैमित्तिक कर्म। और नैमित्तिक कर्म के बाद तीसरा है उसको बोला जाता है काम्य कर्म। और काम्य कर्म के बाद चौथा जो है उसको बोला जाता है निषिद्ध कर्म। और निषिद्ध कर्म के बाद अंतिम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रायश्चित कर्म। ये 5 प्रकार के कर्म अपने को देखने को मिलता है। तो मीमांसा दर्शन के अनुसार भाई व्यक्ति को वैदिक कर्म कांड का पालन करना चाहिए, उसी को उसका धर्म कहते हैं। और जिसका पालन करने पर उसको स्वर्ग अर्थात मोक्ष की क्या होगी, प्राप्ति होगी। तो ये 5 प्रकार के इसके अंदर फिर कर्म बताया गया। तो पहला क्या है, नित्य कर्म, दूसरा नैमित्तिक कर्म, तीसरा काम्य कर्म, चौथा निषिद्ध कर्म और अंतिम में क्या है अपने पास, प्रायश्चित कर्म। चलिए सभी को क्या करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। तो नित्य कर्म क्या है, तो याद रखिएगा वे कर्म जिसे व्यक्ति को, नित्य मतलब होता है प्रत्येक दिन, तो व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना पड़ता है, उस कर्म को हम क्या बोलते हैं, नित्य कर्म कहते हैं। अब ऐसे कौन से कर्म है भाई जिसे व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना पड़ता है, तो याद रखिएगा आप सिंपल से जाते हैं। जैसे कि इसके अनुसार जो स्नान है, इसके अलावा स्नान के अलावा जो ध्यान है, ध्यान के अलावा जो पूजा है, ये जो पूजा इत्यादि जो कर्म है व्यक्ति को प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए अकॉर्डिंग टू वैदिक दर्शन या फिर अकॉर्डिंग टू वेद या फिर वेदों के अनुसार। ये कर्म उसको क्या होना चाहिए, प्रत्येक दिन करना चाहिए। स्नान करना ही चाहिए, ध्यान करना चाहिए, पूजा करना चाहिए। तो ये जो सारी चीजें कर्म है जो कि प्रत्येक दिन करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, नित्य कर्म कहते हैं। तो नित्य कर्म को यदि जो कोई करता है, तो यदि नित्य कर्म को यदि हम करते हैं, तो नित्य कर्म को यदि हम करते हैं तो याद रखिएगा इससे पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि आपको इसको करना ही चाहिए भाई, तो पुण्य की प्राप्ति नहीं होती। लेकिन यदि आप नहीं करते हो तो इससे
पाप का उदय जरूर होता है। आप पाप का क्या बनोगे, भागी बनोगे। इसलिए आपको नित्य कर्म करना चाहिए, वे कर्म जिसे प्रत्येक दिन करना पड़ता है। अर्थात प्रत्येक दिन आपको स्नान करना चाहिए, ध्यान लगाना चाहिए, पूजा करना चाहिए। इस प्रकार से जो चीजों का परफॉर्म करना चाहिए, तभी आप पाप से क्या हो सकते हो, बच सकते हो। दूसरा नंबर के कर्म के प्रकार को लेकर बात करें, नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं। तो विशेष अवसरों पर किए जाने वाला जो कर्म होते हैं, किए जाने वाले जो कर्म होते हैं, उसी को हम जो है नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत रखते हैं। वे कर्म जो विशेष अवसर पर किए जाते हैं। अब विशेष अवसर कौन कौन से हैं भाई, जैसे कि किसी व्यक्ति का जन्म हुआ तो जन्म के समय जो अपने पास कर्म करना पड़ता है। इसके अलावा जो हम बात करेंगे, जैसे कि किसी का क्या हो गया, विवाह हो गया, तो विवाह के अवसर पर जो कर्म किए जाते विशेष है। इसके अलावा किसी का मृत्यु हो गया तो इत्यादि, ये जो ऐसे जो बहुत सारे चीजें अपने को देखने को मिलती है, इस समय में जो किए जाने वाला कर्म होता है उसे हम विशेष अवसर पर किए जाने वाले कर्म बोलेंगे, और उसी को हम क्या बोलेंगे, नैमित्तिक कर्म की श्रेणी में रखते हैं। याद रखिए, यदि हम नैमित्तिक कर्म को करते हैं तो इससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलता, अर्थात इससे आपको पुण्य की प्राप्ति नहीं होती, विशेष लाभ नहीं मिलती। लेकिन यदि आप विषय जो है नैमित्तिक कर्म को परफॉर्म नहीं करते हो तो याद रखिएगा, नहीं करने पर पाप का संचय जरूर होता है। आप पाप के क्या बनोगे, भागी बनोगे। इस चीज को समझने लायक है। तो क्या है, नैमित्तिक कर्म, विशेष अवसर पर किए जाने वाला कर्म। काम कर्म, जैसे कि शब्द से ही स्पष्ट हो पा रहा है, काम मतलब होता है कामना करना। तो किसी निश्चित फल की प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म अपन करते हैं, उस कर्म को किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है, उसी कर्म को हम क्या कहते हैं, काम कर्म कहते हैं। जैसे कि यदि मेरे को पुत्र रत्न की प्राप्ति करना है तो इसके लिए जो कर्म करेंगे, वैदिक कर्मकांड करेंगे, यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, पूजा करेंगे, तो ये जो सारी चीजें उसको काम करने के अंतर्गत रखेंगे। इसके अलावा यदि हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ भी चीजें हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो अपने जो विशेष इच्छा के लिए जो हम जो कर्म करेंगे निश्चित फल की प्राप्ति के उद्देश्य से, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, काम कर्म के अंतर्गत रखते हैं। याद रखिए, जब हम काम कर्म को जब करते हैं ना, तो याद रखिएगा इससे पुण्य की प्राप्ति तो होती है भाई, इतना चीज तो है, पुण्य की प्राप्ति होती है। परंतु आप नहीं करते तो आपकी इच्छा पर ही डिपेंड करता है, तो आप नहीं करते हो तो इससे पाप का संचय नहीं होता। आप इसमें नहीं करोगे भाई, आपको पाप भोगना नहीं पड़ेगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है काम कर्म, क्योंकि अपने पर डिपेंड करता है। चौथा जो प्रकार है वो है निषिद्ध कर्म। निषिद्ध मतलब होता है निषेध। तो वे कर्म जिसे करने पर निषेध है, उसको नहीं करना है, तो उस कर्म को हम क्या बोलते हैं, निषिद्ध कर्म कहते हैं। जैसे कि आप बात करो भाई, बहुत सारी चीजें आपको जो है नहीं करने का मना किया जाता है। जैसे कि आपको चोरी नहीं करना चाहिए, आपको जो मदिरा अर्थात शराब का जो सेवन नहीं करना चाहिए, आपको मांस भक्षण नहीं करना चाहिए। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट बताया गया है, जो नहीं करने वाला चीजें होती हैं, तो वो जो कर्म होते हैं उसको निषिद्ध कर्म के अंतर्गत रखा गया है। तो आप देखो, निषिद्ध कर्म है जिसको आपको नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि आप इसको करते हो तो आपको पाप का आप क्या बनोगे, भागी बनोगे। लेकिन यदि आप नहीं करते हो तो आपको तो मना ही किया नहीं करने को, तो इसको जो है पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। ये थोड़ा ध्यान देने की बात है, क्योंकि इसको मना किया गया, आपको नहीं करना है, ठीक है। करोगे तो पाप की भागी हो जाएगा। अब यदि आप कर लिए इस कर्म को जो कि निषिद्ध किया है, तो अब क्या करें महाराज, जो हमने को स्वर्ग की प्राप्ति हो तो क्या करो, आप प्रायश्चित कर लो। तो को हम क्या किए, इस कर्म को करने से मना किया था और गलती से कर्म परफॉर्म हो गया था, आप उसके परिणाम से डर गए, कह रहे भाई मैंने एक कर्म किया यार, थोड़ा गलत हो गया, तो अपने को प्रायश्चित करना चाहिए। तो उसके बुरे परिणाम से बचने के लिए जो कर्म आप परफॉर्म करते हैं उसी को प्रायश्चित कर्म कहते हैं। अर्थात निषिद्ध कर्म यदि आपसे हो गया है तो निषिद्ध कर्म के जो अशुभ लाभ होता है, निषिद्ध कर्म के अशुभ लाभ से बचने के लिए जो कर्म किया जाता है, बचने के लिए जो कर्म किया जाता है, उसी को हम प्रायश्चित कर्म के अंतर्गत रखते हैं। ध्यान देने की बात यह है, प्रायश्चित कर्म को यदि आप क्या करते हैं तो भाई, तो जब करते हैं तो जो पाप आपको यहाँ पर संचय हुआ है तो उसका क्षय होता है। लेकिन याद रखिएगा, यदि आप इसको नहीं करते हो
तो नहीं करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको पाप का भाग्य तो मिलेगा, लेकिन नहीं करते हो तो इसका आपको पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होगी, थोड़ा ध्यान देने की बात है। ठीक है, तो ये होता है प्रायश्चित कर्म। तो इस प्रकार से अपने को मीमांसा दर्शन के अंतर्गत कर्म, जो वैदिक कर्म कांड होते हैं, कर्म के 5 प्रकार बताए गए। कौन कौन से? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म और प्रायश्चित कर्म। तो यदि इसको हम समराइज करें कि मीमांसा दर्शन में अपन को धर्म को लेकर, तो याद रखिएगा पॉइंट नंबर फर्स्ट में, तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में याद रखिएगा किसको लेकर हम बात करेंगे? धर्म को लेकर बात करेंगे। तो मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो क्या है माने जाते? यदि मीमांसा दर्शन को हम समराइज करना चाहते हैं तो पॉइंट नंबर फर्स्ट धर्म के अंतर्गत ना, कि मीमांसा दर्शन के जो प्रवर्तक है वो महर्षि जैमिनी को माना जाता है। दूसरा नंबर में अब इसकी परिभाषा बताइए कि मीमांसा दर्शन के अनुसार जो वैदिक कर्म कांड होते हैं उसी को धर्म माना गया है। तो पॉइंट नंबर थर्ड में आप बताइए कि मीमांसा दर्शन के अनुसार 5 प्रकार के कर्म बताए गए हैं। कौन कौन से कर्म है? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, काम्य कर्म, निषिद्ध कर्म, प्रायश्चित कर्म। इंट्रोड्यूस कीजिए पहला नित्य कर्म के पॉइंट नंबर फर्स्ट की वे कर्म जिसे व्यक्ति को प्रत्येक दिन करना पड़ता है उसको हम नित्य कर्म कहते हैं, जैसे कि स्नान, ध्यान, पूजा, ये नित्य कर्म कहलाते हैं। यदि इस नित्य कर्म को परफॉर्म करते हो तो कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी, लेकिन नहीं करोगे तो पाप का भागी जरूर मिलेगा। पॉइंट नंबर सेकेंड, जो कर्म का दूसरा प्रकार है वो क्या है? नैमित्तिक कर्म। तो वे कर्म जो विशेष अवसर पर किए जाते हैं उसको नैमित्तिक कर्म के अंतर्गत रखा गया है, जैसे कि विवाह, जैसे कि मृत्यु, जैसे कि किसी की जन्म हुआ है, इस अवसर पर किए जाने वाले कर्म को हम नैमित्तिक कर्म कहते हैं। याद रखिए जब नैमित्तिक कर्म करते हो तो पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होता, परंतु नहीं करोगे तो पाप का संचय जरूर होता है। कर्म का तीसरा प्रकार है काम्य कर्म। तो याद रखिए काम मतलब कामना। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट में आप याद रखिएगा कि विशेष या फिर जो है निश्चित फल प्राप्ति के उद्देश्य से जो कर्म किए जाते हैं उसको काम कर्म के अंतर्गत रखा गया, जैसे कि पुत्र रत्न की प्राप्ति करना है, धन की प्राप्ति करना है, किसी चीज की प्राप्ति करना है, तो उसके लिए जो हम कर्म करते हैं, वैदिक कर्म कांड परफॉर्म करते हैं, उसको हम काम कर्म के अंतर्गत रखेंगे। यदि काम कर्म परफॉर्म करते हो तो पुण्य की प्राप्ति तो होता है, लेकिन पाप का यदि नहीं करते हो तो पाप का संचय नहीं होगा भाई। चौथा जो कर्म का प्रकार है वो निषिद्ध कर्म है। वे कर्म जिसके परफॉर्म करने पर निषेध किया गया है, उसको मना किया गया, उसको निषिद्ध कर्म कहते हैं। जैसे चोरी नहीं करना है, मांस भक्षण नहीं करना है, शराब नहीं पीना है, तो ये सारे निषिद्ध कर्म के अंतर्गत आते हैं। यदि भी इस निषिद्ध कर्म को परफॉर्म करोगे तो आप पाप का भागी बनोगे, लेकिन नहीं करोगे तो पुण्य की प्राप्ति भी नहीं होती। याद रखिए अंतिम में जो कर्म का प्रकार होता है इसको प्रायश्चित कर्म कहते हैं। यदि आप निषिद्ध कर्म कर लिए तो निषिद्ध कर्म के बुरे लाभ से बचने के लिए जो कर्म किया जाता है उसी को प्रायश्चित कर्म कहते हैं। प्रायश्चित कर्म को यदि आप परफॉर्म करते हो तो इसके पुण्य की प्राप्ति तो नहीं होता, लेकिन एक चीज है कि आप जो है पाप जो आप किए उसका क्षय क्या होता है? जरूर होता है। तो ये है मीमांसा दर्शन के अनुसार कौन सा अपन धर्म का सिद्धांत। और इस प्रकार से देखेंगे तो मीमांसा दर्शन में जो है धर्म को, जो इन सारे धर्मों को पालन करना चाहिए व्यक्ति को अपने कर्तव्य समझकर। और अंतिम में बोला गया तो हम बात करेंगे कि जो वैदिक मीमांसा दर्शन के अनुसार भी जो निष्काम कर्म होता है, जो कर्तव्य मानकर करना चाहिए, अंतिम में उसी को हम क्या बोलते हैं? धर्म कहते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट है किसका भाई? धर्म का। किसके अंतर्गत बात करेंगे? मीमांसा दर्शन के अंतर्गत। इसका सेकंड टॉपिक अपने की स्टडी करेंगे, वो क्या है? अपूर्व का सिद्धांत। चलिए उसको समझने का प्रयास करते हैं। अपूर्व को हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अपूर्व क्या है, तो हम जानते हैं कि इसके अंतर्गत धर्म किसे माना गया है कि जो वैदिक कर्म कांड होते हैं उसी को क्या माना गया है? धर्म माना गया है। तो फिर उस वैदिक कर्म कांड से हमें फल की प्राप्ति होती है, तो उनको जोड़ने वाला यहाँ पर एक कड़ी माना गया, एक अलौकिक शक्ति, उसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्व कहते हैं। तो यहाँ पर अपूर्व का मीनिंग थोड़ा सा ध्यान देंगे। मीमांसा दर्शन में एक अदृष्ट शक्ति की परिकल्पना की गई है, यह हाइपोथेसिस है ना, परिकल्पना की गई है, जो कि क्या है? मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि कर्म, जो हम वैदिक कर्म कांड वगैरह करेंगे और जो अपने को जो फल प्राप्त होगी कर्म से फल तक के बीच एक अति लौकिक कड़ी की तरह कार्य करता है, एक ब्रिज की तरह कार्य करता है आपस में जोड़ने को। तो उसी जो अदृश्य शक्ति है उसी को यहाँ पर किसका नाम दिया गया है? अपूर्व का नाम दिया गया है। तो क्या है अपूर्व? अपूर्व क्या है? मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की परिकल्पना की गई जो कि व्यक्ति के कर्म और उसके फल को आपस में जोड़ने का काम करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपूर्व कहते हैं। एक अतिलौकिक कड़ी, एक ब्रिज जो उसको जोड़ता है, ठीक, उसी को अपूर्व कहते हैं। तो इस प्रकार से यदि हम अपूर्व को लेकर बात करें तो अपूर्व क्या है? बेसिकली कि हम जो वैदिक कर्म कांड करते हैं, अर्थात जो हम कर्म करते हैं,
तो कर्म करने से एक निश्चित शक्ति अपने को क्या होती उत्पन्न होती है। ये जो निश्चित शक्ति होता है इसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्व कहते हैं। और ये जो अपूर्व ही क्या करता है, फिर व्यक्ति को उसके फल से क्या करता है, जोड़ता है, फिर जोड़ने का कार्य करता है। इस कर्म का मतलब जो अपूर्व के द्वारा ही क्या करता है, अपने को जो कर्म करते हैं वो अपूर्व के माध्यम से उसकी क्या होती है, फल की प्राप्ति होती है। ऐसा इनका कहना है कि अपूर्व का समान तात्पर्य होता है कर्म के द्वारा उत्पन्न हुई निश्चित शक्ति, जिसके जो क्या करता है उसको फल से आपस में क्या करती है, जोड़ता है। अर्थात इसी के आधार पर कर्म किए और कर्म के आधार पर ही क्या उत्पन्न करती है शक्ति, इसी के हम क्या बोले, अपूर्व। अर्थात अपूर्व के आधार पर ही जो हमारा आत्मा है, ठीक है, जैसे अपूर्व रहेगा, जैसे कर्म कह रहेंगे वैसे अपूर्व होगा। और अपूर्व के आधार पर ही आत्मा क्या करता है, सुख दुख भोगता है, सुख दुख को क्या करता है, भोगता है। जैसे अपूर्व रहेगा वैसे ये रहेगा। पॉइंट नंबर 5 में ध्यान देने की बात है, एक चीज यहाँ पर छूट गया कि अपूर्व का जो समान अर्थ होता है, शताब्दिक दृष्टि से यदि अपूर्व को हम समझने का प्रयास करेंगे तो इसका अर्थ होता है एक नई वस्तु, एक नई वस्तु, एक नई वस्तु, ठीक है, जो पहले नहीं था। एक नया चीज जो पहले नहीं था, जो पहले नहीं था उसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्व कहते हैं। पूर्व से पहले एक नई वस्तु जो पहले नहीं था। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5 में आप याद रखिएगा कि जब हम वैदिक कर्म करते हैं, अर्थात जब वैदिक कर्म कांड किया जाता है, जब यज्ञ किया जाता है, हवन किया जाता है आदि जब परफॉर्म किया जाता है, तो उसके द्वारा जो क्या उत्पन्न होती है, अपने को क्या होती है कि वैदिक कर्म कांड द्वारा जो हम आदि परफॉर्म करते हैं तो वे अदृश्य शक्ति के फॉर्म पर क्या होती है, उत्पन्न होती है। उसी को हम क्या कहते हैं, अपूर्व कहते हैं। तो हमारे द्वारा जो किया गया वैदिक कर्म कांड है, एक कर्म, इसका हमें भविष्य में फल तभी प्राप्त होता है जब यह एक निश्चित शक्ति को क्या करता है, यह निश्चित अदृश्य शक्ति को जन्म देता है, अर्थात अपूर्व को जन्म देता है। अपूर्व को क्या करता है, जन्म देता है। यदि वो अपूर्व को जन्म नहीं दे पाया, यदि उसका जो है अपूर्व को जन्म देने से पहले ही क्या हो गया, उसका कर्म क्या हो गया, समाप्त हो गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। और इस प्रकार से एक बार यदि अपूर्व उत्पन्न हो गया, एक बार अदृश्य शक्ति उत्पन्न हो गई, तो उसको फल तक जो है अवश्य प्राप्त होगा, पहुंचाकर ले जाएगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हुआ कि जो अपूर्व होता है इसका संचालन करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती, ईश्वर द्वारा संचालित नहीं होता है, बल्कि यह स्वयं अपने द्वारा संचालित होता है। इसलिए इसको हम जो है स्वचालित के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इसको कंट्रोल करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से होता है अपूर्व। अपूर्व क्या है, यदि हम रिपीट करने की चाहेंगे, अपूर्व क्या है ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत। अब तो बताइए कि पॉइंट नंबर 1 की मीमांसा दर्शन के अनुसार या मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की परिकल्पना की गई है, जो कि व्यक्ति के कर्म और जो है उसके फल के बीच एक अतिलौकिक कड़ी की तरह कार्य करता है। इसी जो अदृश्य शक्ति है उसी को नाम दिया गया अपूर्व। पॉइंट नंबर 2, अपूर्व का जो समान अर्थ होता है वो एक नई वस्तु जो पहले नहीं था। अर्थात अपूर्व जो है कर्म कांड के द्वारा उत्पन्न होने वाले एक निश्चित शक्ति होती है, जो इसी के आधार पर अपने को फल की प्राप्ति होती है। अर्थात पॉइंट नंबर 4 में कि अपूर्व के आधार पर ही व्यक्ति सुख दुख इत्यादि को क्या करता है, भोगता है। और जब हम वैदिक कर्म कांड करते हैं, पॉइंट नंबर 5 में बताइए कि जब हम वैदिक कर्म कांड करते हैं तो इसके द्वारा हम जो किया गया हमारा जो कर्म है उसका फल तभी प्राप्त होता है जब वो समाप्त होने से पूर्व एक अदृश्य शक्ति को जन्म दे। यदि वो अदृश्य शक्ति को जन्म नहीं दे पाती है तो आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी, जिसी अदृश्य शक्ति को हम क्या बोलते हैं, अपूर्व कहते हैं। और इस प्रकार हम बात करेंगे कि एक बार अपूर्व उत्पन्न हो गया तो हम बात करेंगे आपको फल की प्राप्ति जरूर होगा। अर्थात अपूर्व को संचालित करने के लिए ईश्वर की आवश्यकता नहीं होती है, क्या होती है, स्वचालित होता है। तो ये है अपने पास मीमांसा दर्शन। और मीमांसा दर्शन के अंतर्गत अपने को इतना ही पॉइंट क्या करना था, समझना था। पहला धर्म क्या होती है, दूसरा नंबर में अपूर्व का सिद्धांत। ठीक है प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आगे और हम और भी दर्शन शास्त्र की इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए डियर नेम्स यूट्यूब चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद।